मेवाड़ के शासक और वीर योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। बुधवार को आगरा में इसी मुद्दे पर भारी बवाल मच गया। आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सांसद के आवास में घुसने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गौरतलब है कि हाल ही में सपा सांसद ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान वीर योद्धा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद ये सारा मसला शुरू हुआ। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। हालांकि बाद में जब उनके इस बयान पर मामला गरमाया तो रामजी लाल सुमन ने अपनी सफाई दी। मीडिया के बीच आकर कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। खैर, भले ही अपने कहे हुए बयान पर अब सपा सांसद सफाई दे चुके हों, मगर करणी सेना की तरफ से उनका विरोध नहीं रुक रहा और अब इस विरोध ने आगरा में बड़ा रूप ले लिया है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि सांसद समिति के लिए गलत भाषा का प्रयोग करना, धमकी के बारे में मैसेज डालना, और 2 दिन से लगातार ये मामला चल रहा था कि हम आवाज पर घेराव करेंगे, इसकी जानकारी पूछे गए पुलिस प्रशासन को थी। और कई दिन से जो लोग जिस आचरण से राजनीति कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूरी तरीके से हर किसी को शासन प्रशासन को पता था, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी तरीके से उनको संरक्षण दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में और लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ घर पर हमला कर रहे हैं। घर के साथ साथ आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनके घरों को क्षति पहुंचाई गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन ने काफी पहुंचाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।